शहीद भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव होण या करतार सिंह सराभा होण या शहीद ऊधम सिंह होण, मैनू हर पल वो नज़म याद जरूर आउंदी है जिहड़ी कदे इंडोनेशिया के किसी कवि ने लिखी सी। अनवर नां सी उस शायर का और पंजाबी च अनुवाद उसका राज कश्मीरी होरां ने कीता। वो नज़म कुछ इस तरह सी, शहीद दे बोल उन्हां दा नां है कि मन्निया कुछ भी नहीं बाकी रहा, साडियां निर्जिंद हड्डियां दे सिवा, फिर भी साडी तुहाडी सांझ है, मौत पिछों भी तुहाडे हां असीं, तुसां साडी मौत दा मुल पावना ते तुसां करना हुण ये फैसला कि इसलिए सन असां जाना वारियां जां असीं मर गए सहमे बेवजह, समय दे होठां दी फरकण हो तुसीं, असीं तां निरशब्द बेआवाज़ हाँ, फिर भी घड़ी दी टिक टिक जदों है गूंजदी, इहो ही पैगाम देंदी है सदा, याद साडी नूं तुसां ही साਂਭਣਾ है ते असां दी रूह नूं जिउंदे रखना है। दोस्तों, शहीद भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव दे शहादत दिहाड़े ते राज कश्मीरी दी दो रवाइयां सुना के मैं गल खत्म करांगा। उन्होंने कहा कि वतना दे लेखे लगदा है एक एक अरमान शहीदां दा, ते देश की खातर मरना ही हुंदा ईमान शहीदां दा, दे कुर्बानी वीरां दी हर कौम जवानी चढ़दी है, वतना दे सिर ते रहिंदा है हरदम एहसान शहीदां दा। दूसरी सी कि उठ बदली ने इंसान दी तकदीर हाले भी, नज़र सखणी है गलमा लीरो लीर हाले भी, ते वाजा मारदी है देश की भटकी जवानी नूं, मानवता दे पैरीं छणकदी जंजीर हाले भी। शहीद राजगुरू सुखदेव ते सरदार भगत सिंह दा शहादत दा दिहाड़ा 23 मार्च जदों भी आउंदा है तां कुछ एक सवाल जिहड़े ने वो सामने उभर के आउंदे ने कि शहीद भगत सिंह, राजगुरू ते सुखदेव जिहड़े दूसरे लाहौर साजिश केस दे विच फांसी लगे सी लाहौर जेल दे विच, उन्हां दी इस जिंदगी विच की रैलेवेंस है या वो किस किस्म की सोच धारा दे स्वामी सी। कुछ दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि शहीद भगत सिंह दीयां लिखतां जदों सामने आईयां ने तां एक चिंतक के रूप में उभरे ने, वो किड्डे क पद्धर दे चिंतक सी, ये सवाल भी उभर के सामने आउंदा। सवाल वड्डे जां छोटे होण दा नहीं, सवाल इस गल दा है कि शहीद भगत सिंह चिंतन दे लड़ लगे हुए वो व्यक्ति सन जिन्हां ने युग परिवर्तन का अपने मन च सुपना लिया सी, और जदों पहली बार लाहौर छड्डिया उन्होंने सांडर्स कतल केस के सिलसिले च कानपुर गए ने, तो उत्थे भी उन्होंने जाके एक अखबार दे विच काम कीता बलवंत के नां थल्ले, जिहड़े लेख उदों लिखे कुछ देश भगतां बारे, या उस तो बाद विच उन्होंने जो दुनिया भर के चिंतकां नूं पढ़िया, अपने अंदर आत्मसात किया और पंजाब की ते देश की स्थिति नूं सामने रखते हुए जिस किस्म का उन्होंने अपना अंदाज़ घड़िया, वो सदका वो एक महान चिंतक के रूप उभरते हैं जिसका हवाला दुनिया भर के जिहड़े खोजकार ने वो दिंदे ने। सो मैं एक लेखक होने नाते उन्होंने बहुत उचेरी थां ते रखदा। ये भी सवाल अक्सर किया जाता है कि नौजवान पीढ़ी शहीद भगत सिंह के पस्तौल नूं तां अडॉप्ट करती है पर उसकी विचारधारा नूं नमत्थे च नहीं धरदी और उसके शास्त्री स्वरूप नूं प्रवान नहीं करती, जबकि उसके शस्त्रधारी स्वरूप नूं ही बहुता उभार के सामने रखा जाता है। दोस्तों, ये कुछ गरजां हुकूमतां दीयां भी हुंदियां, कुछ एक साडे मन अंदर एक बैठे हुए नायक का जिहड़ा चित्र आ वो चिंतक के रूप च घट हुंदा, वो एक हथियारबंद योद्धे के रूप च ज़्यादा सानूं हुण तक सिखाया गया। उहदा ही प्रताप है कि अज भगत सिंह होवे, राजगुरू होवे, सुखदेव होवे, उसका त्यूड़ी वाला मत्था ही साडे सामने पेश किया जाता है। उसके मत्थे विच जगदे चिराग जिहड़े ने, सूरज ने जिहड़े, उन्हां दे नेड़े सानूं नहीं लिआंदा जांदा। मैं समझदा कि युवक केंद्र होर लहर ने जदों 1966-67 के काम शुरू किया देश भगतां दीयां लिखतां संभालण दा, तां प्रोफैसर मविंदरजीत सिंह वड़ैच, प्रोफैसर जगमोहन सिंह और होर साथी सी जिन्ने भी नाल लगे हुए, उन्हां सारिਆਂ ने सब तो वड्डा जिहड़ा कार्य किया वो शहीद भगत सिंह ते साथियों दीयां लिखतां गदर पार्टी के सूरमिਆਂ दीयां जिंदगियां जदों रिकार्ड कीतियां तां उस विच पहली बार शायद 1973 या 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ शहीद भगत सिंह ਦੀਆਂ चिट्ठियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ आखते ने कि शहीद भगत सिंह की तस्वीर नोटां ते क्यों नहीं, नोटां ते लगे या ना लगे,
जिथे भगत सिंह की तस्वीर टंगी हुई है ना, उत्थे कोई होर तस्वीर टंगी भी नहीं जा सकती। वो जगह है नौजवान, दुनिया भर के नौजवानों की दिल विच वो खिड़की जिस विच भगत सिंह पता नहीं किहड़े वेले दाखिल हो गया, गूढ़ा रंग कर गया। राजगुरु सुखदेव वर्गे सरवाले भी नाल ने, और उसनूं कोई उखाड़ नहीं सकता। नोट फट सकता है, नोट के उत्ते किसी का नाम तब्दील किया जा सकता है, पर जिथे भगत सिंह का नाम छपया उत्थों शायद किसी का नाम हटे के होर लिखना एडा आसान काम नहीं होएगा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च के नायक इस करके ने कि उस दिन फांसी लगी, पर सच है कि हर पल के नायक ने, हर उस युग के नायक ने जिस युग विच भी आम सधारण बंदे नूं दुख भुख कुल्ली गुल्ली जुल्ली की जरूरत पूरी नहीं हुंदी, तद तक उन्होंने रिलेवेंस है। और हर हुकूमत चाहे वह गोरे रंग की है काले रंग की है, उस नाल लड़न वाला हर भगत सिंह का साथी हर युग च पैदा होंदा आ रहा और हर युग च पैदा होंदा रहेगा। इस गल नूं ये आखना कि वह गोरियां के खिलाफ लड़े सी, लड़ाई अज भी उन्नी ही महत्वपूर्ण है जिन्नी उदों सी। सधारण बंदा उदों भी इन्ना ही आतुर सी। कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव का जिक्र बार बार किसान संघर्ष के हवाले वख-वख लोगों दीआं ज़बानां तो आउंदा है, जबकि भगत सिंह तो फरंगी हुकूमत के खिलाफ लड़िया सी। दोस्तों, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव धरती पुत्र सन, धरती की अजमत वास्ते लड़े सी। वो कल्ले पंजाब लिए नहीं सी लड़े, वो कल्ले आज़ादी जिस किस्म की हासिल है उस वास्ते नहीं सी लड़े। वो उस आज़ादी लिए लड़े सी जिहड़ी आज़ादी मनुख नूं सावें विकास के मौके दिंदी है। राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक हर तरह की आज़ादी गारंटी करती है। वो आज़ादी तुसीं आप लभो, जेकर तुहानूं प्राप्त है तो तुहाडा सुभाग है, जे नहीं प्राप्त तो उस आज़ादी की ही जंग अज तक जारी कर रहे हैं भगत सिंह के साथी, राजगुरु के साथी, शहीद सुखदेव के साथी। और मेरा ख्याल है कि जंग जारी रहनी भी लाजमी है, क्योंकि जेकर वख-वख समय की हुकूमतों नूं उन्हां दी यादहानी ना करवाई जाए तो वह अवेसड़ियाँ भी हो जांदियां ने। ये कोई जंग नहीं, ये अपने आप दे विच एक वो यादहानी है, वो चेतावनी है कि लोग अपने सुपनिਆਂ की पूर्ति वास्ते तुहानूं बार बार जगाउंदे ने, चेता कराउंदे ने। अज धरती ते बने हुए संकट नूं, जमीन के संकट नूं, किसानी के संकट नूं जे साडीआं जथेबंदियां अगे लैके जा रही ने, तो इसदा मतलब यही है कि हर बंदे नूं किन्नी कुछ लोड़ है उस एक नायक के अंदर उस किस्म के शस्त्रधारी नूं वेखण दी। ये शायद जवाब मैं नहीं दे सकांगा, वक्त जवाब दिंदा है। किते शास्त्र की लोड़ है, किते शस्त्र की लोड़ है, और शायद इसे करके बहुत सारिया थावां दे उत्ते उन्हां दा टकराव है वो उन्हां लोकां नाल है जिहड़े युग बदलण वास्ते थोड़ा नरम नीति अख्तियार करते हैं। और इन्हां दी जिहड़ी जथेबंदी सी, उस जथेबंदी का भी अकीदा यही सी कि जिथे बोलियां नूं उच्ची आवाज़ सुनाउणा पवे उत्थे फोके बंब भी चलाए जा सकते हैं असैंबली के अंदर। जिथे किते कोई कतलो गारत का सिखरला डंडा लभ जाए तो उसनूं सोधिया भी जा सकता है। और ज़्यादातर उन्होंने जदों अपनियां जिहड़ियां स्पीचेस ने वो कोर्ट दे विच भी अपनी आप तैयार करके आप दित्तियां ने, अपनी सफाई आप दित्ती है। सो इस करके लगता है कि जिस किस्म का चर्चा उन्होंने बारे ये मिलता है कि उन्होंने मरण के आखिरी वक्त तक भी फांसी के तख्ते ते चढ़न तो पहला भी उन्होंने एक पुस्तक का पन्ना मरोड़िया तो आख्या कि इस पुन्ने तो अगे मैं दूसरे जन्म च आके पढ़ना शुरू करांगा। या प्रतीकात्मक रूप से भी कहा जा सकता है कि मैं जा रहा मेरे वतन के नौजवानों, इस तो अगले पन्ने तुसी पढ़ने ने, तुसी भी पलटने ने। हुण ये नौजवानों की जिम्मेवारी है कि उस पन्ने नूं किवें पढ़ते हैं, किवें विचारते हैं, किवें मत्थियां च धरते हैं। ये एक जिम्मेवारी आने वाले युग के नौजवानों की है। शहीद भगत सिंह वर्गी लड़ वाली दस्तार, बसंती चोला कल्ला 23 मार्च नूं क्यों सानू वो बसंती चोला क्यों भुल जाता है कि उसके थले जिहड़ा सिर है वो सिर विच की कुछ है। सानू क्यों भुल जाता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एक दिन के नायक नहीं,
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਮੱਲੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗਿਆ, 12 ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਮੂਖਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਭੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ।